अ, अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ कंपैरिजन के दूसरे पार्ट की। इसमें हम कुछ सेंटेंसों को करके देखते हैं। राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। अब आपको पहचानना है ये सेंटेंस किस में लिखा हुआ है भाई। एज और एज, तो ये सेंटेंस लिखा है आपका पॉजिटिव डिग्री में, आपके समझ में आ गया होगा, इससे पहले मैंने समझाया हुआ है। एज और एज जैसे ही आपको दिखा और इसके बीच में क्या है, इंटेलिजेंट, ये हमारा एक एडजेक्टिव है, विशेषता बता रहा है। तो ये एज और एज लिखा हुआ है तो आपके समझ में आ गया ये पॉजिटिव डिग्री। अब इसको चेंज किस में करना है, कंपैरेटिव डिग्री में। देखिए राम इज एज, राम है इतना इंटेलिजेंट जितना कि श्याम। अब इसको चेंज करना है कंपैरेटिव डिग्री में। जब हम कंपैरेटिव पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करते हैं तो हम लोग एक चीज देखते हैं कि अगर पॉजिटिव डिग्री में नॉट का प्रयोग हुआ है क्या, तो इस सेंटेंस में नोट का प्रयोग नहीं हुआ है। अगर नोट का प्रयोग नहीं हुआ है तो हमें कंपैरेटिव डिग्री में नोट का प्रयोग करना पड़ेगा। अगर इसमें नोट का प्रयोग हुआ होता, राम इज नॉट, अगर यहाँ नोट आया हुआ होता तो हम कंपैरेटिव डिग्री में नोट नहीं लगाते। अब जब इसमें नोट नहीं लगाए तो हमें इसमें नोट लगाना पड़ेगा। अब पॉजिटिव डिग्री क्या है, राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, राम है इतना इंटेलिजेंट जितना कि श्याम। तो जब कंपैरेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले किसको लेके आएंगे भाई, हम श्याम को। जो पीछे हमारा लिखा एज के बाद जो लिखा है उसको सबसे पहले लेके आते हैं, उसको सबसे पहले लेके आए श्याम, उसके बाद एज। अब इंटेलिजेंट, अब भाई इंटेलिजेंट को कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करना है। अब इंटेलिजेंट को कंपैरेटिव फॉर्म में चेंज करेंगे तो मैंने आपको बताया था इसमें कितने सिलेबल हैं, इसमें इन, टैली और जेंट 3 सिलेबल है। जब एक से अधिक सिलेबल होता है तो हमें क्या लगाना पड़ता है, कंपैरेटिव डिग्री में मोर और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट। तो इंटेलिजेंट का क्या हो जाएगा, मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोर, श्याम इज मोर इंटेलिजेंट, श्याम इज मोर इंटेलिजेंट। अभी देखिए मैंने इसमें नॉट का प्रयोग नहीं किया, इसमें नॉट नहीं था तो इसमें नॉट का प्रयोग भी करना था, श्याम इज, तो इज के बाद यहाँ पे नॉट लग जाएगा, श्याम इज नॉट, श्याम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट। अभी डिग्री हो गई, मैंने आपको बताया था डिग्री के तुरंत बाद क्या लगाना पड़ता है, डिग्री के तुरंत बाद हमें देन लगाना पड़ता है कंपैरेटिव डिग्री में, देन। और देन के बाद क्या आएगा भाई, देन के बाद जो हमारा पॉजिटिव डिग्री में पहला क्या था, राम, तो देन के बाद क्या आ जाएगा, राम। अब देखिए दोनों का सेंस क्या है, राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, राम है इतना इंटेलिजेंट जितना कि श्याम। इसको चेंज किया कंपैरेटिव में, सबसे पहले किसको लेके आए, श्याम को लेके आए, श्याम एज। अब जब इसमें नॉट नहीं था तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, नॉट। इंटेलिजेंट की कंपैरेटिव फॉर्म क्या होगी, मोर इंटेलिजेंट। और जैसे ही मोर इंटेलिजेंट लिखा हमने, डिग्री को लिखा, उसके तुरंत बाद क्या लिखना है, देन, राम का राम। अब देखिए श्याम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट, श्याम नहीं है अधिक बुद्धिमान, देन राम, राम की अपेक्षा, श्याम राम की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान नहीं है। भाई इस पहले में क्या बोला था, राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, राम इतना होशियार है जितना श्याम, राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, राम है इतना होशियार जितना कि श्याम। अब श्याम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राम, श्याम नहीं है अधिक होशियार देन राम, राम से अधिक होशियार नहीं है। तो भाई जब बराबर है तो अधिक कहाँ होगा, तो क्या इसीलिए हमने क्या लगाया यहाँ पे, नॉट। अगर मैं यहाँ पे नॉट नहीं लगाता तो क्या हो जाता है, श्याम इज मोर इंटेलिजेंट देन राम, श्याम अधिक होशियार है राम की अपेक्षा। लेकिन हमें अधिक होशियार कहाँ है, ये तो कह रहा है कि इतना ही होशियार है जितना कि श्याम, तो हमें क्या लगाना पड़ा, नॉट, कि श्याम अधिक होशियार नहीं है, किससे, राम से। मैं समझ रहा हूँ ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा सेंटेंस और देखते हैं। देखिए नो अदर लीडर इज सो ग्रेट एज नरेंद्र मोदी। अब यहाँ पे सो और एज दोनों का प्रयोग हो गया। मैंने पहली वीडियो में बताया था आपको, एज तब लगाते हैं जब नो या नॉट का प्रयोग नहीं होता है। अगर नो या नॉट का प्रयोग सेंटेंस में हो रहा है तो हमें क्या लगाना है, सो लगाना है। देखिए इसमें किसका प्रयोग हो रहा है, नो का, नो, तो हमने क्या लगा दिया, सो लगा दिया। नो अदर लीडर इज सो ग्रेट एज नरेंद्र मोदी। अब इसको पॉजिटिव डिग्री में लिखा हुआ है, चेंज करके दिखाना है कंपैरेटिव डिग्री में। तो जब कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है तो सबसे पीछे क्या लिखा है भाई, नरेंद्र मोदी, तो हम सबसे पहले लेके आए
नरेंद्र मोदी। अब इज, क्या लिखे, इज। अब ग्रेट, इज आ गया। अब जब इसमें नो का प्रयोग था तो हमें यह नोट नहीं लगाना है। जब नो का प्रयोग इसमें हो गया तो हमें नोट लगाना है, नहीं लगाना है। अभी इससे पहले मैं समझा चुका हूं इस सेंटेंस में आपको ये बात, नरेंद्र मोदी इज। अब यहाँ पे क्या है, ग्रेट। कंपैरेटिव में चेंज करना है तो ग्रेट का क्या हो जाएगा भाई, एक ही सिलेबल है ग्रेट, कुछ दो तीन सिलेबल तो है नहीं कि हमें मोर या मोस्ट लगाना पड़े। जब एक ही सिलेबल है तो ई आर लगाना है, तो क्या हो जाएगा भाई, ग्रेटर, GREATER, ग्रेटर। जैसे ही डिग्री को लिखा हमें, उसके तुरंत बाद हमें कंपैरेटिव में क्या लिखना है, देन। नरेंद्र मोदी इज ग्रेटर देन। अब उसके बाद हमें अपना आगे जो सब्जेक्ट लिखा होता है उसको लिखना होता है, लेकिन यहाँ पर तो नो अदर लीडर लिखा हुआ है। जब भी सेंटेंस हमारा नो अदर से शुरू होता है, जब हमारा सेंटेंस किससे चालू होता है, नो अदर से, तो हमें देन के बाद एनी अदर का प्रयोग करना पड़ता है, एनी अदर। नो अदर कहाँ चेंज हो जाता है, कंपैरेटिव में, एनी अदर में। नो अदर कहाँ चेंज हो जाता है भाई, एनी अदर में। और लीडर का लीडर। ध्यान से समझना, जब नो अदर से सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है तो वो कंपैरेटिव फॉर्म में एनी अदर में चेंज हो जाता है। नो अदर कहाँ चेंज हो जाता है, एनी अदर में। देन के बाद क्या लगा दिया, एनी अदर, उसके बाद लीडर। तो नरेंद्र मोदी इज, पहले इसको देखते हैं, नो अदर लीडर, कोई दूसरा नेता नहीं है इतना महान जितना कि नरेंद्र मोदी। तो मैंने कंपैरेटिव में क्या बनाया कि नरेंद्र मोदी इज, नरेंद्र मोदी है, ग्रेटर, अधिक महान, देन की अपेक्षा, एनी अदर लीडर, एनी अदर, दूसरे नेताओं की अपेक्षा नरेंद्र मोदी अधिक महान है। इसमें क्या था, कोई नेता इतना महान नहीं है जितना कि नरेंद्र मोदी। तो भाई नहीं है तो सबसे ज्यादा कौन होगा, नरेंद्र मोदी होगा। तो मैंने यहाँ कंपैरेटिव में कंपेयर कर दी दोनों की, तो नरेंद्र मोदी अधिक महान है देन एनी अदर लीडर। आपको समझ में आ गया होगा। ग्रेट का क्या हो गया कंपैरेटिव में, ग्रेटर। नो अदर की जगह हमने किसका प्रयोग किया, एनी अदर का। एक सेंटेंस और देखते हैं, वेरी फ्यू वाला। ये वेरी फ्यू से, मैंने तीनों सेंटेंस को अलग अलग लिया हुआ था। यहाँ राम था, ये नो अदर से, ये वेरी फ्यू से।